बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खिलाफत राशिदा का जो उन्वान जो हमारा चल रहा है उसके ऊपर हम आगे वो तकरीर करते हैं। हम बताते हैं कि यजीद के दौर में भी जो है वो रसूल और आले रसूल का कत्लेआम हुआ है और मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है और करप्शन जो है हुआ है और रसूलुल्लाह की सुन्नत और सीरत के मुखालिफ जाके काम हुआ, जैसे पहले दौर में हुआ था यजीद से पहले जितने खलीफा है उनकी दौर में सिवाय अली को छोड़ के, और यजीद के बाद के दौर में भी सब यही हुआ है। तो आज यजीद के प्रोग्राम को हम आगे लेके चलते हैं। हम यहाँ पे तारीख़ तबरी है मेरे पास जो जामे हैदराबाद दक्कन की है और ये 1926 की छपी हुई है, यानी 1345 हिजरी में छपी उर्दू के अंदर। और इसका हम सफ़ा नंबर 160 और 161 और 160 पढ़ेंगे और बताएंगे आपको कि यजीद ने जो है वो हुक्म दिया था कत्ल का इमाम हुसैन का, कि इमाम हुसैन को कत्ल कर दो, दूसरे सहाबा को कत्ल करो। तो इसमें 160 पे ये हेडिंग है खिलाफत यजीद इब्न मुआविया। तो इसमें इन्होंने कहा, पूरा सफ़ा तो मैं नहीं पढ़ूँगा, आपको थोड़ा सा दे दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीरुल मोमिनीन यजीद की तरफ से वलीद इब्न उतबा को मालूम हो कि मुआविया खुदा के बंदों में से एक बंदा था और खुदा ने उनको करामत और खिलाफत अता की। इसके आगे और लाइन में छोड़ रहा हूँ। और उसके बाद एक और रुक्का में उसे लिखा, उसमें लिखा हुआ कि हुसैन और अब्दुल्ला इब्न उमर और अब्दुल्ला इब्न जुबैर से बेत लेने में बहुत तशद्दुद करो और जब तक बेत ना कर लें जरा उन्हें मोहलत ना दो। मुआविया की खबर मर्ग से वलीद को तशवीश हो गई, एक अजीम अमल समझा इस बात को और मरवान इब्न हकम के पास किसी को भेज कर बुलवाया। तो वलीद जिस रोज़ मदीने में आया, मरवान भी बहुत कराहत के साथ उस शहर में आया था। इस बात पर वलीद ने अपनी सोबत में उसे बहुत बुरा भला कहा और ये खबर मरवान को मालूम हुई तो उसने वलीद से मिलना तर्क कर दिया। ये बातें जो है वो 160 सफ़े पर है और इससे हमें पता चलता है कि यजीद ने खलीफा होने के साथ ही जो है वो इमाम हुसैन का कत्ल का हुक्म नाजिल किया और दूसरे सहाबा का भी। और फिर हम ये देखते हैं इसी किताब के अंदर जो हमारे पास तारीख़ तबरी है, इसके सफ़ा नंबर 313 पे देखते हैं हम कि 313 पर जो उन्होंने 316 पे यजीद ने जो है वो एक लश्कर भेजा। ये लश्कर मुस्लिम इब्न उकबा की सरगर्मी में यजीद की तरफ से रवाना हुआ। यजीद ने उसको हुक्म दिया कि तुम कुछ बन जाए तो लश्कर का कारइस हसीन इब्न नबील को बनाना और लोगों को 3 दिन तक मोहलत देना, मान जाए तो मान जाए वरना उनसे कताल करना। जब तुमको गलबा हो जाए तो 3 दिन तक मदीने को लूटना, वहाँ का माल और रुपया और हथियार और गल्ला ये सब लश्कर वालों का है। 3 दिन के बाद लूटना जो है मौकूफ़ कर देना और अली इब्न हुसैन से रियायत करना, उनके साथ नेकी करना और उनको अपने करीब बिठाना। लोगों ने जो मुझसे मुखालफत की वो इसमें शरीक नहीं थे। ये बात जो है 313 पे जो कहा गया कि मदीने पे हमला करना, ये बातें जो है कि मदीने पे हमला हुआ और यह आप बात खुद पढ़ लीजिएगा 316 सफ़े पर तारीख़ तबरी के अंदर, इंशाल्लाह हम दे भी देंगे आपको। उसके बाद 328 पे हम देखते हैं मक्का पर चढ़ाई। मुस्लिम मर गया तो इब्न नमीर लश्कर को लिए हुए इब्न जुबैर से लड़ने को मक्का की तरफ रवाना हुआ और यहाँ तमाम अहले मक्का जो है हज्जाज से उनकी बैत कर चुके थे। मैं बीच की लाइनें छोड़ रहा हूँ और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ कि ये जो है आखिरी की 2-3 लाइनें वो मैं पढ़ देता हूँ। इसके बाद दुश्मन पलट गया और ये पहला हिस्सा वाक़या था जो लिखा गया है। इसके बाद अहले शाम बकिया माह मुहर्रम और कुल माह सफ़र तक इब्न जुबैर से जिदाल और किताल करते रहे और रबीउल अव्वल 64 हिजरी की तीसरी तारीख रोज़े सिम्बा इन लोगों ने खाने काबा पर मंजीखें से पत्थर बसाए और आग लगा दी। और ये मंजीखें जो थी यानी कि वो ऐसी मंजीखें थी जिससे खाने काबा को निशाना बनाया गया पत्थर से और खाने काबा जो है वो उससे जल उठा। तो ये जो है देखिए खाने काबा को भी जला दिया गया और वहाँ पे इतने बहुत लोगों को कत्ल किया गया, सहाबियों को, इतने जुबैर का कत्ल हुआ और मदीने में जो चढ़ाई हुई ये सब यजीद ने करवाया। और उसके बाद जो है उससे पहले जो हम देखते हैं करबला, वाक़ई करबला में जो है इमाम हुसैन का कत्ल आम देखते हैं हम। उनके बच्चों को 3 दिन तक प्यासा रखा गया और उनके ख़ानदान वालों को, रसूल के ख़ानदान वालों की औरतों को उनके माल और असबाब को लूट लिया, हुसैन को कत्ल कर दिया गया, उनके बच्चों को कत्ल कर दिया गया और फिर रसूल की जो घर की ख़वातीन थीं और
छोटे छोटे बच्चे थे उनको जो है करबला से कोफा तक शाम तक जो है बाज़ारों में बगैर चादर के टॉर्चर कर करके मार के हथियारों से मार कर उनको उनकी पीठ को छटनी किया गया और उनको ले जाया गया, उनको कैद कर दिया गया। ये हम वाक़या देखते हैं करबला के। और उसके बाद हम देखते हैं इमाम हुसैन का सर जो आता है, ये आप तारीख में पढ़ लीजिए, इमाम हुसैन का जब सर यजीद के सामने पेश किया जाता है तो यजीद जो है उस सर को अपनी छड़ी से मारता है, उस दांतों को मारता है, उस अपनी जो उसकी छड़ी होती है और इमाम हुसैन के सर के साथ वो बेहतरामी करता है। वहाँ पे कुछ सहाबा कराम खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि तुम क्या करते हो, हमने ये रसूलुल्लाह को इस सर को चूमते हुए देखा है और तुम जो है इस सर की बेहुरमती कर रहे हो और इसे मार रहे हो चाबुक से और उसके दांत तोड़ रहे हो। इमाम हुसैन के दांत जो थे वो टूट गए थे छड़ी लगने से। तो ये तमाम बातें बताती हैं, ये आफाल बताते हैं यजीद के कि यजीद ने जो भी वही काम किया है जो पहले ज़माने से जो है वो चलते हुए आ रहे थे। इसके बाद हम एक आखिरी बात और करते हैं यजीद के सेक्शन के अंदर कि हमारे पास एक किताब है शियाई अहले सुन्नत है, डॉक्टर मोहम्मद तेजानी साहब की बहुत मशहूर मारूफ शख्सियत है और इनकी किताब अरबी में भी है शियाउम अहले सुन्नत, उसका हम हवाला देंगे। और ये किताब जो है शियाई अहले सुन्नत है, इसके सफ़ा नंबर 355 और 354 पर जो है वो और 356 पर वो कमाल की बातें लिखते हैं तारीख़ मसूदी से और तारीख़ बिलाजरी से। हम 355 सफ़ा पढ़ते हैं और जो बिलाजरी ने अपनी तारीख़ में लिखा कि जब हुसैन इब्न अली शहीद कर दिए गए तो अब्दुल्ला इब्न उमर यजीद को उन्होंने मजमून लिखा और उसके बाद उसमें यह था कि गमों के पहाड़ टूट पड़े और मुसीबतें जो है आया हो गई और इस्लाम में अजीब रखना पड़ गया और कत्ल हुसैन जैसा कोई दिन नहीं होगा। यजीद ने जवाब में अब्दुल्ला इब्न उमर को लिखा, अम्मा बात ए बेवकूफ़, हम तो उस नए घर में जिसमें फ़र्श बिछा हुआ है, तकिए लगे हुए हैं, अब आए हैं। उन्होंने यानी हुसैन ने इस सिलसिले में हमसे जंग की, बस अगर ये हमारा हक़ है, यजीद ने कहा बस अगर ये हमारा हक़ है तो हमने अपने हक़ से दिफा के लिए जंग की, और अगर ये हमारे गैर यानी अली और औलाद अली का हक़ है तो सबसे पहले तुम्हारे बाप ने ये रीत कायम की और हकदार के हक को उनके हाथ से छीन लिया। तो ये सब बातें बयान करती है तारीख़ की कि जालिम कौन है, मजलूम कौन है। तो इससे पता चलता है साहब कि ना कोई खलीफा राशिद है ना खिलाफत राशिदा है, रसूल ने नहीं बनाया तो ना खलीफा राशिद बनाया है किसी को, ना खिलाफत राशिदा बनाया है। तो ये मुसलमानों ने बनु उमय्या बनु अब्बास के ख़ास तौर पर आलिमों ने ये काम किया और हदीस बनाई और इससे अपना काम निकाला। और अब हम इस सिलसिला जो आगे भी लेके चलेंगे, लेकिन अब आगे जो तारीख़ मसूदी से पढ़ेंगे जो तीसरी जिल्द है उसमें यजीद के बाद जो मरवान बने उसके बाद क्या क्या करप्शन हुआ। मैं सोचता हूँ मैं उन किताब को हवाला ना दूँ, सिर्फ पढ़ दूँगा और आपको किताब को सफ़ा दे दूँगा ताकि आप भी कुछ किताब लेके पढ़ें और अपना इल्म जो आगे बढ़ाएँ। बस हमारी गुफ्तगू इतनी है, किसी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।